बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरों के बीच मोहम्मद यूनुस चीन पहुंच चुके हैं। इसी बीच बांग्लादेश से मांग है कि पीएम मोदी बांग्लादेश को दूसरी आजादी दिलवाएं। वैसे जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बदले वो 54 साल पहले जैसे हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी और एक बार फिर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए मदद मांगी जा रही है भारत से। 54 साल बाद बांग्लादेश में फिर वही हालात। तख्ता पलट की तैयारी, हिंदुस्तान से मदद की गुजारिश। भारत दिलाएगा बांग्लादेश को दूसरी आजादी। 54 साल बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हालात वैसे ही हैं जैसा 1971 में था। तब भी आवाम में असंतोष था और आज भी नाराजगी है। बांग्लादेश में बगावत की आग तेजी से फैल रही है, लोग गुस्से में हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना ढाका की सड़कों पर है, लेकिन चर्चा आम है कि बांग्लादेश में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। 24 मार्च को बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने अपने टॉप अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी सेना मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार को हटाकर खुद सत्ता संभाल सकती है। हालांकि यूनुस सरकार के कामकाज पर आर्मी चीफ पहले भी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में सियासी संकट के बीच भारत से दखल देने की मांग उठ रही है। शेख हसीना की पार्टी के नेता सुजीत राय नंदी भारत सरकार से एक बार फिर बांग्लादेश को आजादी दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी लीग पार्टी के कई लीडर्स ने घर छोड़ दिया है, वो छिपकर रहने को मजबूर हैं। भीड़ अब भी सड़कों पर घूम रही है। भारत ने हमें आजादी दिलाने में मदद की थी, हमें फिर उससे ही मदद की उम्मीद है। इस मुसीबत से बाहर निकालने में प्लीज हमारी मदद कीजिए। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश में उनकी वापसी की तैयारी तेज है। वहीं मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी से मिलने को बेताब हैं। यूनुस अगले सप्ताह बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए जा रहे हैं, वहां पीएम मोदी भी रहेंगे। लिहाजा मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करना चाहते हैं। हालांकि भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आम आकांक्षाओं से प्रेरित हैं। साथ ही एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। कल उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस ये बखूबी जानते हैं कि भारत ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा भी सकता है और उसे रोक भी सकता है। 1971 में भी ठीक वैसा ही माहौल था जैसा आज बांग्लादेश का है। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई थी। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे थे। इस दौरान करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर पश्चिम बंगाल में शरण ली थी। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया था और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया था, जिसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना की आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। अब 54 साल बाद बांग्लादेश की नजरें एक बार फिर हिंदुस्तान पर टिकी हैं। देखना होगा कि पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि यही बांग्लादेश का भविष्य तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।